हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए खास सेशन आता है और इस सेशन में जो चल रहा है वो चल रहा है मेंसुरेशन। काफी इंटरेस्टिंग और काफी लाजवाब टॉपिक है और आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला भी है। अगर मैं आगे बात करूं तो ये एसएससी, सीईटी, बैंक, रेलवे और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से डिटेल में, तो मेरा 5 बजे फाउंडेशन बैच में ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया है, वो भी डिटेल में कल ही स्टार्ट हुआ है। तो आप आराम से जुड़कर अपनी तैयारी को चालू रख सकते हैं। साथ के साथ 6:30 बजे मेरा एसएससी सीएचएसएल का टारगेट बैच में एडवांस मैथ स्टार्ट होने जा रहा है। आपको अगर जुड़ना है तो आप जुड़कर अरिथमेटिक और एडवांस दोनों पार्ट पा लेंगे। साथ के साथ ज्योमेट्री और फाउंडेशन कोर्स का पूरा जो कोर्स है वो आपको मिल जाएगा, बस आपको खरीदने की देर है। कैसे ले पाएंगे आप? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाएंगे, उसके बाद में एसएससी एग्जाम के अंतर्गत अब ना केवल मेरा कोर्स आपको मिलेगा इस फीस में, इसके अलावा 200 से ज्यादा अधिक बैच आपको मिलने वाले हैं हर सब्जेक्ट के प्रत्येक विषय के। अगर मैं बात करूं तो कैसे ले पाएंगे, एसएससी एग्जाम के बाद आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, 12 और 24 महीने का बैच लेना है और यहां पर नीचे आपसे एक कोड पूछेगा और ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला है। तो इस मंथ जुड़ने का खास मौका है आपके लिए, आपको इस कोड को लगाकर अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं बिना किसी देरी के सब्सक्रिप्शन में। अगर आप अन्य किसी कैटेगरी में साहिल 10 कोड लगाते हैं तो भी आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप लोग लगातार पढ़ रहे हो तो अनअकैडमी पर चलने वाले इस बेस्ट एवर प्रैक्टिस सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि ये अपने आप में एक बेस्ट सेशन है जिसको कैच द मैथ कहते हैं और कहा जा रहा है, और पेपर में आपको प्रश्न यहां से देखने को मिलेंगे। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट करना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस, तो इससे बेहतरीन सेशन नहीं है। जो लोग इस सेशन को नहीं ले रहे हैं वह बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, लिंक आपका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफाई कर लीजिएगा। साहिल 10 आपको कोड लगाना है जिससे कि आप मेरे फ्री प्लान में एक्सेस कर पाए, और एसएससी एग्जाम पर आपको जाकर स्पेशल क्लासेस पर जाना है। उसके बाद में आपको साहिल खंडेलवाल को सर्च कर लेना है और मेरी प्रोफाइल को कर लेना है फॉलो, और फॉलो करने के जस्ट बाद आपको स्पेशल क्लास पर जाकर सी ऑल पर जाने के बाद 8 PM वाली क्लास देखनी है, कैच द मैथ। ये रेगुलर देखनी है, बिल्कुल देखनी है, और इसकी रेगुलरिटी ही आपका सिलेक्शन निश्चित करेगी। तो साहिल 10 को लगाकर फ्री प्लान को एक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज वैसे सब दे सकते हैं। आईबी के लिए सेट नंबर 5 में कराने वाला हूं स्कोर बूस्टर सीरीज में 12:30 बजे। ठीक है माय डियर, चलिएगा। सबसे सटीक एनालिसिस के लिए ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें क्वेश्चन जरूर भेजें जिससे कि मैं आपको बेहतर से बेहतर एनालिसिस करवा सकूं एग्जाम का। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो लेट्स बिगिन, देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या देते हैं और किस तरह से आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आज सारे क्वेश्चन हम निपटाने वाले हैं, फिर स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो यहां मैं टाइम्स अप करता हूं। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया। अब सर इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं कि उस वृत्त का व्यास निकाल दीजिए जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन है कि सर एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो इन दोनों, जिनकी रेडियस कितनी है 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर के बराबर है। तो पहली चीज तो ये है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वही वाली बात बन गई जो ट्रिपलेट बनाता है ना, वही वाली बात तो बन गई। क्योंकि हमेशा याद रखना कि चाहे आप 2 वृत्त पिघलाओ या 3 वृत्त पिघलाओ, पाई तो सब में कॉमन आने वाला है, पाई तो चेंज होने वाला है नहीं। तो यहां पर ट्रिपलेट वाला नियम भी तो काम कर गया। अगर 2 वृत्तों से मिलकर बन रहा है तो 5, 12 और ये 13 बनेगा, ये सबको पता है। लेकिन चलो बेसिक से सॉल्व कर देते हैं पहले, जिससे कि आर स्क्वायर बराबर आपको पता लग जाए 169, तो रेडियस निकल कर आ जाए 13, तो आपका डायमीटर कितना हो जाएगा 26, रेडियस का डबल होता है। ये बात आपको पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए सर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि यार 5 और 12 से मिलकर आपका तीसरा बनेगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी
तो हम कह सकते हैं 13 होगी, क्योंकि ये भी तो पाइथागोरस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, पाई से पाई तो कट जाना है। अब जब आपको एक रिजल्टेंट आर निकालना है तो भाई इन दोनों के योग के बराबर है। अब ऐसा क्वेश्चन फिर से आ जाए, मान लो पेपर में आ जाए, कल आ जाए या परसों आ जाए, तो आप यहां वो कॉमन सेंस लगा सकते हो। अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 9:40, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस 41 हो जाएगा और व्यास आपका 82 हो जाएगा। मैंने बोला 8:15, तो व्यास 34 हो जाएगा, 17 का डबल। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, राइट। एक रिलेशन एस्टेब्लिश हम कर सकते हैं कि यार ऐसा कोई कैलकुलेशन आ गया तो हम 5 सेकंड में कर जाएंगे। तो आंसर कितना होगा इसका, 26 होगा। अगला प्रश्न, चलिए एक बार सोच के बताइए कि क्या आंसर आपका आने वाला है, फिर हम बताएंगे कि आप क्या सोच रहे हैं। मैं समय सीमा को समाप्त करता हूं और कृपया करके इस क्वेश्चन को पढ़िए, और है ना नींव, मतलब है ना कि कहते हैं ना कि डूब के समझना है। आइएगा वही काम करते हैं। बोले सर 28 मीटर आपका व्यास है, यानी कि रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। अब अगर रेडियस आपकी 14 है तो एक वृत्ताकार मैदान के समतल करने की लागत क्या होगी। अब अगर एक वृत्ताकार मैदान को समतल करना है तो आप मुझे बताइए किससे मतलब होगा, आपको उसके एरिया से ही तो मतलब होगा, उसके कौन से वाले पार्ट से मतलब होगा। जब किसी भी मट्टी को आप बिछाना चाहते हो तो आप इसी एरिया में तो बिछाओगे। तो जब रेडियस आपकी 14 होती है तो एरिया आपका 616 होता है। अब ये मत कहना कि सर हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो आता ही नहीं है, हमने तो कभी सीखा ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें तो पता होनी चाहिए। ठीक है सर। अब बोला क्या जा रहा है कि 90 रुपए प्रति मीटर वर्ग मीटर के हिसाब से आप कर रहे हो, है ना, खर्चा कर रहे हो। तो 90 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आप खर्चा कर रहे हो, तो हम क्या कह सकते हैं, 616 × 90, 9×6 = 54, कैरी आया 5, 9 × 1 = 9, 5 और 14, 9×6 = 54 और 1 = 55, 44। तो आंसर कितना आ जाएगा, 55,440 रुपया। विकल्प नंबर डी आ जाएगा। थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन, हमें एक चीज कम लगानी पड़ती है बाया चार्ट। अगला प्रश्न ये लीजिए, कोशिश करके दिखाइए। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। बोले सर कैसे समझूं। बोले रेडियस को अगर आप 1 बढ़ा रहे हो ना और आपके क्षेत्रफल में इतनी वृद्धि हो जाती है तो मूल त्रिज्या क्या है, तो बस कॉमन सेंस वाली बात है सर, पाए r+1 का होल स्क्वायर माइनस पाए r² बराबर 66। अगर आप पाए कॉमन ले लेते हो तो r+1 का होल स्क्वायर माइनस r², राइट। और ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है आपका a² माइनस b²। तो ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस का b। पाई की वैल्यू 22/7 बराबर 66। 22 से काटा मैंने इसको 3 बार, सॉल्व करना बहुत आसान हो गया क्योंकि r से r जा चुका है, बधाई हो। अब बचा कितना, 2r+1 बराबर 21, 2r+1 बराबर 21, 2r बराबर आपका 20, r बराबर हो जाएगा आपका 10। तो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है ना कभी कभार, जब आप चीजों को अच्छे से सॉल्व करते हो तो कैलकुलेशन पे भी आप कमांड पा सकते हो। तो इवन आप इसका होल स्क्वायर खोल रहे हो, चीजें वही निकल कर आने वाली है, ये आपको भी पता है। लेकिन a² माइनस b² को आप a+b और a-b लिखो तो ज्यादा इजी कैलकुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट वन, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न ये है, करके दिखाइए क्या आंसर आने वाला है आपका।
समय सीमा को समाप्त कर देते हैं और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। 14 मीटर आपकी रेडियस वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र पर, यानी कि आपकी 14 रेडियस है और एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार मंच बनाया गया है। वाह। तो कितने क्षेत्रफल का पानी भरा हुआ? तो देखो सिंपल सी बात है, एक तालाब है। अब बस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। समझने वाली बात है कि अगर आपके सामने ये एक तालाब है और आपने क्या किया, जिसका बोला जा रहा है कि भाई आपके सामने 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तालाब के केंद्र में 14 मीटर व्यास वाले, यानी कि ये आपका क्या है, एक मंच है। मंच चॉकलेट नहीं, मंच आपके सामने क्या, एक तरीके से स्टेज। और इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस हो जाएगी 7। कैसे सर? व्यास आपका अगर 14 है तो रेडियस आपकी 7 हो जाएगी। और इस बड़े वाले की कितनी है भाई साहब, बोलो इसकी कितनी है? तो सर इसकी हो जाएगी हमारे पास कितनी, 14। तो इसकी पूरी की रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, कितने क्षेत्र में पानी भरा हुआ है। तो बीचों बीच में मंच है, तो यहां ही तो पानी भरा हुआ होगा। किधर? इधर, इस पूरे वाले एरिया में ही तो पानी भरा हुआ होगा, इस पूरे वाले एरिया में, इस पूरे वाले एरिया में। यस। तो कैसे करोगे? आसान है, 616 माइनस 154। आंसर कितना आ रहा है? 6 में से 4 गए तो 2, 60 में से आपके 14 चले गए तो कितना आएगा? 46, 462। बताओ भाई कैसा लगा? कुछ करना नहीं है, ये तो बस समझाया गया है आपको कि आप गलती ना करें, लेकिन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। एक तरीके से ये रिंग बन गया और चीजों को आप समझ सकते हैं, है ना। 462 कैसे आ गया सर अचानक से? अचानक से नहीं आया है। एक व्रत है जिसका रेडियस 14 है तो उसका एरिया 616 होता है। एक व्रत है जिसकी रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154 होता है। बाया चार्ट उनका अंतर निकाला, 462 आंसर आ गया। नेक्स्ट वन, बहुत प्यारा प्यारा प्रश्न है। आइए सीखते हैं और समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। बोला जा रहा है कि सर पहले व्रत की परिधि आपके सामने दे रखी है कि त्रिज्या 19 है और 9 है। आपसे बोला गया है कि उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर है। दोनों व्रतों की परिधि के योग के बराबर है, यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक आपका रेडियस है 19 सेंटीमीटर और एक आपकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर, इससे बनने वाली परिधि कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 2 पाई आर हो जाएगी, यानी कि 38 पाए। और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी, यानी कि 18 पाए। कोई दिक्कत? तो परिधि दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है, यानी कि एक ऐसी परिधि बन रही है जो इन दोनों के योग के बराबर है, यानी कि ये हो गया गुरुजी 56 पाए बराबर 2 पाए आर। सॉल्व करने पर पाई से पाई कट गया, आर बराबर आ गया 28। तो आपको त्रिज्या ही निकालनी है, तो 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारा भाषा का खेल है और ये सारा भाषा के तौर पर प्रश्न चल रहा है। मजेदार प्रश्न है सारे के सारे, आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये आपकी पेपर में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखते हैं कि आप कर पाते हैं या नहीं। तो कोशिश करिए और देखते हैं कि कितने प्यारे आंसर्स आपके आते हैं। ये लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, पेपर में काफी पूछे जाते हैं और परेशानी भी देते हैं। अब देखो कितना प्यारा प्रश्न है, ये करके दिखाओ। तो बहुत आसान है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को करने में। आपसे बोला जा रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार पथ के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि एक 500 मीटर
परिधि के वृत्ताकार लॉन के चारों ओर 100 मीटर के अंतर पर, अब वृत्ताकार लॉन है, 100 मीटर के अंतर पर खंभों को खड़ा करना है। तो यहां मैं बोल सकता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा खंभा, यहां पर एक खड़ा हुआ है एक खंभा, ठीक है, 100 मीटर पर है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो मैंने यहां पर क्या लगा दिए, 5 पोल लगा दिए, आपको दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है, और 100 मीटर के अंतर पर है। यदि एक खंबे की लागत 200 रुपए है तो कुल लागत कितनी हो जाएगी? बोले यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब आप 5 खंबे लगा रहे हो और 500 मीटर की आपकी परिधि है, तो यहां आप पूरी परिधि कवर कर लोगे, 3 चौथा हिस्सा और 5वां हिस्सा, पूरी परिधि कवर कर लोगे तो 200 इंटू 5 1000 रुपए आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 1000 रुपीज आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए कितना प्यारा सा है, आइए करके दिखाइए क्या आंसर आने वाला है। एक गाय को 10.5 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांध दिया गया तो गाय कितने क्षेत्र को चढ़ सकती है? यानी कि ये खूंटा है, अब इस खूंटे से आपने क्या किया, गाय को बांध दिया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर इस खूंटे के रेस्पेक्ट में अगर आप घुमा रहे हो तो गाय कितना, ये पूरा क्षेत्र चढ़ पाएगी? यही पूरा क्षेत्र होगा, क्योंकि जिसकी रेडियस आपकी 10.5 है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि रेडियस अगर आपकी 10.5 है और ऐसे गाय बंधी हुई है तो वह यहां खा सकती है, यहां खा सकती है, यहां खा सकती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर ये खूंटा फिक्स है तो हमेशा याद रखना कि वह हर जगह भी जाएगी, तो वह केवल अपनी रस्सी को अगर मैक्सिमम खा सकती है तो वह इस पूरी फील्ड को खा पाएगी केवल, कहीं भी जाए, क्योंकि रस्सी की अधिकतम लंबाई कितनी है, 10.5 है, और वही उसकी एज ए रेडियस काम आएगा, क्योंकि खूंटा जो है वह आपका क्या है, एक केंद्र है, सेंटर है। तो सिंपल सी बात आपको मैंने कल भी बताई थी और आज भी बता रहा हूं कि जब रेडियस आपकी 21 होती है तो जो एरिया होता है वो 1386 होता है। अब रेडियस अगर आपकी 10.5 होगी, जो कि इसका आधा है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1386/4, तो 346.5। सर हमें कैसे पता चलेगा? आप रेगुलर रहिए, आपको अपने अंदर ही परिवर्तन दिखने लगेगा, किसी और के अंदर क्या देखना। अगला प्रश्न ये लीजिए, करके दिखाइए मेरे दोस्तों। कितना प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। देखिए भाई, टाइम सब कर देते हैं। देखिए 50 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर की एक शीट है से 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के कितने वृत्त काटे जा सकते हैं? यानी कि ये बताइए कितने वृत्त काटे जा सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक शीट के बारे में, तो एक शीट का जो एरिया होगा, शीट आपकी क्या है, शीट का एरिया, शीट आपकी एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। शीट का अगर क्षेत्रफल की बात करते हो तो 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। और अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होती है, यानी कि आपको रेडियस दे रखी है 5, अगर रेडियस आपकी 5 है तो क्षेत्रफल निकालिएगा जरा। तो अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो हमारे पास व्यास ये हो गया, है ना। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि वृत्त को काटने के लिए आपको कितना एरिया चाहिए, ये बताएं आप, कि अगर आपको एक वृत्त काटना है तो 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के कितने वृत्त काटे जा सकते हैं इस शीट में से, छोटे छोटे गोले कितने काटे जा सकते हैं, बताइए। है क्लासिक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा प्रश्न, देखिएगा। तो सर कैसे करें बताओ? तो अगर हम कहते हैं कि सर रेडियस अगर 5 है, तो मेरे सामने जो दिमाग निकल कर आ रहा है
कि आपके सामने रेडियस अगर 5 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? डायमीटर 10 हो जाएगा। अब डायमीटर अगर 10 होना चाहिए तो डायमीटर क्यों नापा है सर आपने? क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई की बात है। बहुत अच्छा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है ना भाई। यहाँ देखो, अगर मान के चलो ये मान लो हमें दे दी लंबाई 50, माफ कीजिए, लंबाई कम है चौड़ाई ज्यादा है, इस तरह से बना दिया मैंने। सुनना मेरी बात है ना, अभी मजा आएगा आपको। तो मैंने कहा कि भाई ये आपका 50 है और ये 50 है और ये आपका 100 है। बात समझ में आ रही है क्या? कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है। बोले एक वृत्त को काटने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताओ। मतलब अगर हम एक वृत्त को काटना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आप कैसे काट पाओगे? तो सिंपल सी बात है यार, कि अगर मैं एक वृत्त काटना चाहता हूं, मान लो मैंने एक वृत्त काटा, तो उस व्रत के लिए मेरे को कितना हिस्सा वेस्ट होगा? तो ध्यान रखना कि अगर मैं एक व्रत काट सकता हूं ना, तो मैं एक पूरा वर्ग लेकर जाऊंगा, क्योंकि ये फालतू चीज मेरे काम की थोड़ी है, ये कचरा है मेरे लिए, ये कोई काम का नहीं है। यानी कि जो मेरा मैक्सिमम एरिया जाएगा ना एक व्रत को बनाने में, तो वह क्या जाएगा? एक 10 सेंटीमीटर है ना, हाँ 10 सेंटीमीटर भुजा का एक स्क्वायर जाएगा। 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या जाएगा? एक स्क्वायर जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर आपकी रेडियस ये है तो डायमीटर आपका 10 है, तो यही आपके स्क्वायर की साइड हो जाएगी। तो 10-10 सेंटीमीटर के स्क्वायर जाएंगे, तो यहां हम कह सकते हैं कि 5000 में 10-10 सेंटीमीटर के अगर स्क्वायर डिवाइड होंगे तो कितने आपके ऐसे गोले निकल कर आ सकते हैं? बोले गुरुजी 50। एक नंबर क्वेश्चन है, दिमाग वालों का खेल है, ऐसे नहीं है, ठीक है? सारा खेल दिमाग वालों का है। तो आंसर क्या होगा? 50 इसका राइट आंसर होगा। समझने वाले समझ सकते हैं, नहीं समझने वालों के लिए जो उनका आंसर आ रहा है वो सही माना जाएगा। तो आंसर क्यों होगा 50? मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब कभी भी मैं कोई सर्कल काटता हूं तो हमें किस तरह से सर्कल को लेना है। अगर आप एक सर्कल बना दोगे ऐसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, भाई ऐसे थोड़ी ना कि सर्कल ही निकल जाएगा, तो इस बचे हुए टुकड़े का क्या होगा? इनसे सर्कल तो बन नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एक शीट में से एक स्क्वायरिकल पोर्शन काटना पड़ेगा। तो जितने स्क्वायर निकल सकते हैं, 50 स्क्वायर निकल सकते हैं, तो मेरा आंसर कितना होगा? 50। अगला प्रश्न। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे प्रश्न है ना, मतलब दिमाग खोल के रख देने वाले। जहां आप सोचते हो कि आप सही हो, वहां ही आपकी गलती बन सकती है, और वही आपको सुधारनी भी पड़ेगी, और वही आपको क्लास से सीखने को मिलेगा। एक वृत्त का व्यास आपका अगर मैंने बोल दिया और अर्ध परिधि से 32 सेंटीमीटर कम है, तो अर्ध परिधि क्या होती है? पाई आर। पाई आर से वृत्त का जो व्यास है वो 32 सेंटीमीटर कम है। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7 माइनस का 2 आर बराबर 32। तो यहां हम कह सकते हैं 7 दूनी 14, तो आर 22 में से आपके 14 चले गए, बराबर 32। तो यहां से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, बोले कितना निकल कर आ रहा है? बोले 8। तो 8r/7 बराबर 32। तो आर अगर आप निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? 28। हमसे आर ही पूछा गया है, तो 28 विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन की भाषा के ऊपर काम करो और फिर आप क्वेश्चन को फोड़ डालो।
छोड़ना नहीं है। अच्छा लग रहा है लाइक करते रहिए डियर, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न आपको करने का मौका मिल रहा है और ये मौके नहीं मिला करते हैं, ध्यान रखना। चलिए कैसे करते हैं, आ जाते हैं, देख लेते हैं, दिखा देते हैं। एक बड़े व्रत और छोटे व्रत की त्रिज्या के बीच का अंतर आपको दे रखा है। एक बड़ा व्रत है और एक छोटा व्रत है, तो उसकी जो त्रिज्या है, उनके बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, राइट। और उनके क्षेत्रफलों का अंतर, यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आपको दे दिया 638। अब कॉमन सेंस वाली बात है सर, बोले क्या है, बोले छोटे व्रत की त्रिज्या निकालनी, बोले निकालेंगे, तसल्ली करो पहले, देखो कैसे निकालेंगे, सुनिएगा जरा। पाए इसको क्या कर सकते हो, आर माइनस आर और आर प्लस आर, तो यहां से आप सॉल्व करके आर प्लस आर कैलकुलेट कर सकते हो। तो पाई का मान 22/7, आर माइनस आर हो जाएगा 7, 7 से कट गया 7, आर प्लस आर हो जाएगा 638/22। तो 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 8 11 8 88, 2 से काटा मैंने कितनी बार, 29 बार। तो दो चीजें निकल कर आ गई, आर प्लस आर बराबर 29 और आर माइनस आर बराबर कितना हो गया 7। तो कैपिटल आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग बटे 2 18, और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 11। तो 18 और 11 आपका राइट आंसर हो गया। भाई सेशन को लाइक करते रहिएगा, जितने विद्यार्थी नहीं कर पा रहे हैं वो कोशिश करें, हो जाएगा, और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों तक, शेयर। नेक्स्ट वन, जल्दी से बताएं क्या आंसर होने वाला है। जब आपके सामने बोला जा रहा है कि भाई 264 सेंटीमीटर की परिधि है भाई, और त्रिज्या खंड का कोण जो है माप है वो 60 है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब कैसे करें, बोले पहले रेडियस निकालो भाई साहब, आराम से सीखेंगे, मजा नहीं आए तो फिर मेरे से कहना, ठीक है, वरना मत कहना। मैं कहता हूं बाकी सारी चीजें भूल जाओ आप, बोलो कि यार 60 डिग्री का माप है, ये जो परिधि होगी, ये जो परिधि होगी, ये वृत्त की परिधि इतनी है तथा वृत्त के एक त्रिज्या खंड का कोण ये दे रखा है, तो ये पूरे वृत्त की परिधि है ना, तो ये 44 का कितने गुणा है, 4 6 6 चौके 24, हाँ बिल्कुल 6 गुना है सर। यानी कि अगर ये 44 का 6 गुना है, यानी कि रेडियस का 7 का भी 6 गुना हो जाएगा, क्योंकि परिधि से डायरेक्ट 42, तो रेडियस आपकी 42 हो गई। अब रेडियस 42 हो गई, तो एरिया अगर 154 होता है, 6 गुना होता है, तो 36 गुना क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। और 60 डिग्री का निकालना है तो 1/6, क्योंकि 360 का होता है ये, तो 60 डिग्री का बटे 6 हो जाएगा, 60/360, तो 154 इंटू 6, 6 चौके 24 और 924, 15 6 90। बोलो कैसी रही भाई साहब, रही कैसी है बताओ। देखो यार, यहीं पर आप और लाखों लोग अलग हैं, और वही अलग आपको दिखना भी पड़ेगा, क्योंकि हम सबके साथ में चलकर कहां विजेता बन सकते हैं, नहीं बन सकते। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आप ये नहीं सोच पा रहे हो तो इसमें आपकी फॉल्ट ये है कि आप 10 पार्ट से लगातार नहीं पढ़ रहे हो। आज ये 9वां पार्ट है, माफ कीजिए, है ना, 9वां पार्ट है, आप 8 पार्ट से लगातार नहीं पढ़ रहे हो। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप ये चीज कर पाओगे, और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो नहीं कर पाओगे। सिंपल प्रोसेस है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि क्या कर दिया सर, इतना शॉर्ट कैसे हो गया, हुआ है तो प्रोसीजर भी बताया गया है ना, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। चलिए, सिंपल सी बात है ना भाई, ये परिधि दे रखी है। अब ये 44 का देखो ना कितना गुना है, बोले 6 गुना है, यानी कि त्रिज्या भी 42 होगी। अब 42 7 अगर एरिया होता है तो एरिया होता है 154, अगर 6 गुना हो गया तो एरिया हो जाएगा 36 गुना।
हमें तो 1/6 का निकालना है त्रिज्या खंड का जो 60 डिग्री बना रहा है, तो जो भी होल एरिया होगा उसका 1/6 कर दो। सर 1/6 कहां से आया? अरे 60 डिग्री का निकालना है ना, तो 60 डिग्री का 360 के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो जो पूरा क्षेत्रफल होगा उसका 1/6। नेक्स्ट वन, आइए दो दो हाथ आजमाइए। कितना आप फास्ट सोच सकते हैं उतना फास्ट आप कर भी सकते हैं, और ये प्रूफ मैं आपको करके रहूंगा अगर आप लगातार पढ़ पाएंगे तो, और फिर आप लोगों को भी बता पाएंगे कि क्यों आप अलग हो दुनिया से। आइए देखते हैं भैया, किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड के क्षेत्र का वृत्त के क्षेत्रफल से जो अनुपात दे रखा है वो 1/4 है। वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, अगर ये आपका इतना है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 154। तो त्रिज्या खंड का परिमाप कितना हो जाएगा फिर बताओ? क्योंकि अगर हम आपसे बात करना चाहते हैं एरिया के तौर पर, तो मैं अगर सिंपल आपसे कहूं कि इसके लिए जो रेडियस है, भाई आपसे बोला गया है कि एक त्रिज्या खंड है यानी कि एक सेक्टर है, सेक्टर का एरिया उस वृत्त के सर्किल के एरिया के, इसका एरिया, इसके जो एरिया है उसका 1/4 टाइम्स है। अगर एरिया 1/4 टाइम्स है तो सिंपल सी बात है, रेडियस में क्या फर्क आएगा? रेडियस ऑफ सेक्टर, रेडियस ऑफ सर्कल 1/2 हो जाना चाहिए। भाई कॉमन सेंस वाली बात कर रहा हूं मैं, तो ज्यादा बात ही नहीं कर रहा इस चीज के बारे में। अब वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो आपको पता है रेडियस वो हो जाएगी, है ना। और यहां पर आपके सामने जिस तरह से आपसे पूछा गया है भाई त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना है, तो निकाल दो। कितना होगा बताओ? हाँ ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना बस। अच्छा इसी से रिलेटेड है ना, ये जो एरिया है किसी वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/3 है, तो ये अलग अलग नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो ऐसा ही कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अपन को भी कि भाई इसकी रेडियस अगर 14 है तो ये भी आपका मतलब उस त्रिज्या खंड की रेडियस तो सेम ही रहने वाली है, रेडियस में कोई इफेक्ट नहीं है, एरिया में इफेक्ट है। ओके हाँ बात समझना, तो कोई ना कोई तो देखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ थीटा निकाल सकता हूं मैं, थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा थीटा की बात थी, कॉमन सेंस देखिएगा। देखो बात बात क्या निकल सकती है आपके लिए? सबसे बड़ी चीज पता है क्या है आपके लिए? सबसे बड़ी चीज है कि आप थीटा निकालें कि जो ये सेक्टर बन रहा है ये कितने एंगल पर बन रहा है। तो ये जो चीज दे रखी है ये केवल आपको सेक्टर निकालने के लिए दे रखी है, इनकी अलग अलग रेडियस थोड़ी ना है, उसी वृत्त का ही सेक्टर है और वही खुद वृत्त है। बात समझ में आ रही है? उसी वृत्त का ही सेक्टर है और वही आपका वृत्त है। वेरी गुड, ठीक है भाई साहब। तो 90 कैसे आया? 1/4 है ना, तो 1/4 है, इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर पूरा सर्किल अगर चौथा हिस्सा है तो वह मतलब पूरा सर्किल अगर 4 है तो वह चौथा हिस्सा है, यानी कि 90 डिग्री एरिया हो गया। अब बस अपना काम हो गया कि अगर एरिया 90 डिग्री हो गया तो यानी कि हम यहां जो 616 लेके बैठे हैं उस त्रिज्या खंड का परिमाप आपको निकालना है। तो परिमाप की बात कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, परिमाप की बात कर रहा हूं, यानी कि रेडियस तो इसकी कितनी आ जाएगी? वही सेम रहने वाली है 14। तो रेडियस 14 है गुरुजी, और इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है, और ये कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस 88 का बटे 4, चौथा हिस्सा 22, तो 22 और 28 50। भाई मजा आ गया क्या? बताओ किस किस को समझ में आया या किस किस को नहीं आया? क्योंकि परेशानी इस चीज में नहीं है, परेशानी इस चीज में नहीं है कि आप कैसे समझ नहीं पा रहे हो, परेशानी इस चीज में है कि अगर ये समझ लिया तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं। हाँ बोल रहे हैं कि भाई गुरुजी 90 कैसे पता चला? वही एक्सप्लेन भी किया था कि अगर कोई एक पूरा सर्कल है और उसका सेक्टर उसका 1/4 है, तो पूरा सर्किल अगर होता है तो वह 360 डिग्री बनाता है,
तो 360 डिग्री का अगर आप एक चौथाई निकालोगे तो 90 डिग्री का ही तो सेक्टर बनेगा। अगर 90 डिग्री का बनेगा यानी कि एक चौथा हिस्सा है ये। तो अगर भाई एरिया दे रखा है तो रेडियस पता है, रेडियस पता है तो सरकमफेरेंस पता है, अब सरकमफेरेंस भी तो चौथा हिस्सा होगा, ये परिधि वाला हिस्सा, और परिमाप पूछा गया है तो पूरा जुड़ेगा। 88 कैसे आया सर? कैसे नहीं आया बताओ 88? जब आपको बता चुका हूं कि जब एरिया 616 है तो रेडियस 14 होती है, तो सरकमफेरेंस 80 तो होता है। देखिए नेक्स्ट वन, सीखने की बात है, थोड़ा बहुत जब सोचोगे समझोगे तो अपने आप आने लगेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि नहीं आएगी। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आप पढ़ चुके हो, तो हो सकता है कि धुंधला हो याद, लेकिन दिमाग में बैठेगा हाँ यार ये गलती कर दी, चलो आगे से नहीं करूंगा। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है और यही लर्निंग है। देखिए भाई, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। किसी गधे की रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा बांधा गया, गधे को रस्सी की सहायता से एक खंबे से बांधा गया। गधा घास चरते हुए 44 मीटर के चाप के बराबर चलता है। 44 मीटर का चाप यानी कि वो ऐसे कवर कर रहा है, तो ये 44 मीटर खा सकता है वो। केंद्र पर 70 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो रस्सी की लंबाई बताइए। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब कह सकते हैं कि आपको यहाँ चाप की लंबाई दे रखी है और इसके द्वारा केंद्र पर बनाया हुआ कोण दे रखा है 70 डिग्री। तो आपको त्रिज्या निकालनी है, क्योंकि वही रस्सी की लंबाई होगी अगर गधा यहां बंधा हुआ है। तो क्या बताया था, चाप की लंबाई बराबर होती है रेडियस इंटू कोण। तो चाप की लंबाई कितनी है भैया 44, रेडियस पता नहीं 70 डिग्री, ठीक है, क्या है 70 डिग्री। अब 70 डिग्री आपके सामने दे दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है, हल करना अनिवार्य है। बोले अगर 70 डिग्री दे दिया तो सबसे पहले आप इसको 360 में बदलोगे, तो ये थोड़ा सा डिग्री से डिग्री जाएगा। बोलो गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हो सर आप। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि अगर आप इसको 360 बना रहे हो तो मैं कहता हूं इसको रेडियन में लिखो सर आप। तो रेडियन क्या करेंगे, अगर किसी भी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो, ज्यादा बेटर विकल्प है आपके पास। हाँ यार ये सही लगा मेरे को। क्यों सर? क्योंकि आप जब शून्य से शून्य काट दोगे, पाई का मान क्या लिखोगे रेडियन में 22/7, और इसका क्या यूज होगा, 22 से आपका 44 जाएगा 2 बार, 7 से आपका 7 कट जाएगा, तो रेडियस निकल कर आ जाएगा 36। तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको खुद को ही नहीं पता होगा, क्योंकि पेपर में ऐसे प्रश्न आते हैं और आप चौंक जाते हैं। और जो सिंपल प्रोसीजर बता रखा है और इस पे सब क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं आपको, ठीक है। चलिए भाई, लाइक जरूर करते रहिएगा क्योंकि टॉप क्लास क्वेश्चन आप सीख रहे हो, ये आपके मन से आवाज आनी चाहिए। अगला प्रश्न, और शेयर भी करना है, वो काम जरूर करते रहने हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है ये। कैसे करेंगे, जब आपको बता ही चुका हूं कि दो वृत्तों की यूनिट लंबाई के चाप केंद्र पर 80 डिग्री और 120 डिग्री के कोण बने हुए हैं केंद्र पर, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। अब चाप की लंबाई अगर बराबर है, यानी कि अगर आपका आर एल बराबर जो आर थीटा होता है, वो अगर एल अगर कांस्टेंट है, तो क्या हम कह सकते हैं कि r1 θ1 बराबर r2 θ2 होगा। यानी कि जो r1 अपॉन r2 का अगर आपको रेशो निकालना है, तो दूसरा कोण बटे पहला कोण, तो 4×3 = 12 और 4×2 = 8, 3:2 आपका सही विकल्प होने वाला है। वह कल सही विकल्प होने वाला है आपका। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे इसी खूबसूरत प्रश्न के साथ में। ये लीजिए, करके बताइए। अब कौन 5 सेकंड में आंसर दे सकता है? दिमाग फुल लगा दो अपना। फुल दिमाग लगाना है। देखो जो रेगुलर पढ़ रहा है ना,
उसे तेज और तर्रार बनाने का काम मेरा है, और वह मैं कर रहा हूं, और बखूबी आपको आएगा भी। और आप बिल्कुल भी ये गुंजाइश ना समझिए कि सर बहुत स्लो हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, हमें करना ही फास्ट है, बिकॉज हमें ऐसे ही अपने आप को इंप्लीमेंट करना है। मैं ये कहता हूं रेडियस 63 है, तो ये 7 का कौन सा गुना है? 9, 9, 9 टाइम्स, यानी कि 44 का 9 गुना, ठीक है, पूरा परिमाप होगा। अगर 120 है तो बटे 3, यानी कि 44 का 3 गुना 132 आंसर हो जाएगा। 132, कोई पेन नहीं चलाना है। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया है, बिल्कुल सिंपल सी बात थी सर। जब रेडियस 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होता है। अगर रेडियस 63 होगी तो ये अगर 9 टाइम्स हो गया तो ये भी 9 टाइम्स हो जाएगा। ये 9 टाइम्स तब होगा जब पूरा सर्किल हो 360 डिग्री का। जब 120 डिग्री का निकालना हो तो बटे 3, क्योंकि 120 डिग्री 360 का 1/3 होता है। तो 44 इंटू 3 आपका राइट आंसर आ गया 132। सर हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप पढ़े भी नहीं हो, ऑलरेडी ये 9वां पार्ट चल रहा है, पहले मैं 8 पार्ट पढ़ा चुका हूं। सोचो, आपकी इच्छा होती है, हर बच्चे की इच्छा होती है कि यार उसको अच्छे से पढ़ना है, कोई पढ़ा दे यार। हाँ, तो कुछ कुछ लोग तो सोचते हैं कि यार बस कहाँ पढ़ाई जाते हैं ये चीज, ऐसी की ऐसी सारी की सारी कितनी अच्छी चीजें हैं, ये सब पढ़ाई गई हैं। आप वंचित क्यों रह जाते हो? क्योंकि आप अटेंटिव नहीं हो। ये 11 बजे की क्लास, यही होता है। देखो, आपने देखा होगा ना, परिवर्तन किस चिड़िया का नाम है। एक समय पर जब एग्जाम होते हैं, जब लगता है कि अब मैं 4 दिन पढ़ के सिलेक्शन ले लूंगा, तो वो वाला बच्चा होता है ना, बरसाती मेंढक वाला, वो तब निकलता है जब उसको एग्जाम का डेट आ जाता है या पढ़ना होता है। रेगुलर वाला बच्चा ही सिलेक्शन लेता है, और आप में से जो रेगुलर हैं वही, ऑब्वियस सी बात है, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझदार बनिए बस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न करिए बढ़िया तरीके से। देखो, मजा तभी आएगा जब आप चीजों को करोगे। ट्राई करो, आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करने का। एक भी मौका ना छोड़ो। तो इस क्वेश्चन को करते हैं और सॉल्व करते हैं। आ जाइए। कैसे करूं सर? बोले केंद्रीय कोण निकालना है। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? आर गुना थीटा होता है। चाप की लंबाई दे रखी है 11, त्रिज्या दे रखी है 14। अब ये जो थीटा है ये किस में है? ये सर रेडियन में वैल्यू है। क्या है? रेडियन में। अब इसको डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री ऊपर लिखना पड़ेगा, और पाई का मान 22/7 नीचे लिखना पड़ेगा। काट दो, 7 से काटा 2 बार, 11 से काटा इसमें 2 बार, 180/4 45। ये हुई ना बात। तो कुछ भी कठिन तो होता नहीं है, बस विद्यार्थी कर ले, सॉल्व कर ले बस। अगला प्रश्न ये लो और आनंद उठाओ, एक नंबर बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न है। आइए करते हैं सॉल्व। वृत्त P की त्रिज्या वृत्त Q की त्रिज्या से दोगुनी है, और वृत्त Q की त्रिज्या वृत्त R की त्रिज्या से दोगुनी है। तो P की त्रिज्या Q की त्रिज्या से दोगुनी है, और Q की त्रिज्या R की त्रिज्या से दोगुनी है। तो Q की त्रिज्या ये हो जाएगी और ये हो जाएगी 4, क्योंकि जब अगर Q की त्रिज्या R से दुगनी है और P की त्रिज्या Q से दुगनी है, तो इनके जो एरिया का रेशो होगा वो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर के प्रपोर्शन। 16, 4 और 1, 16, 4 और 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर आने वाला है, और आ भी गया होगा बिना किसी संकोच के। सेशन को लाइक जरूर करते रहिए डियर, और पढ़ते रहिए बस। इस प्रश्न का उत्तर दे दें मुझे आप।
टाइम सब हो गया। आइए, वृत्ताकार मैदान के बाहर चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ है। ओके, अब 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ पर सीमेंट लगाने का खर्चा क्या है यदि मैदान का अर्धव्यास, अब अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, रेडियस होती है, नाटक करने के लिए दे रखा है। ओके, यानी कि अगर आपके सामने एक मैदान बना दिया और उस मैदान के चारों ओर, मैदान के चारों ओर यानी कि बाहर की तरफ, आउटसाइड, यानी कि अगर मैं ये बोल देता हूं, सुनना मेरी बात को, आप समझने की कोशिश भी करना कि सर अच्छा ये रेडियस आपको 28 दे दी, तो ये रास्ता कितने का है? अगर रास्ते की बात आप कर रहे हो, ये पूरे रास्ते की बात आप कर रहे हो, पूरे रास्ते की बात आप कर रहे हो, तो ये रास्ता कितना चौड़ा है? 3.5 मीटर, इतना चौड़ाई का रास्ता है। ये 28 मीटर है। तो बोला गया सीमेंट लगाने का खर्चा 2 रुपए है रास्ते पर, तो रास्ते का एरिया क्या हो जाएगा? पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, पाए आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, जो कि कॉन्सेप्ट आसान बना देता है ना सॉल्यूशन को, इसलिए लगाया मैंने। आर प्लस आर कितना हो जाएगा, जो कि हम कर सकते हैं 28 और 3 31.5, तो 22/7 इंटू 31.5, और आर माइनस आर कितना है, ये जो चौड़ाई है वो आर माइनस आर ही तो है। सॉल्व करने पर 7 से काटा 0.5 बार यानी कि 1/2, 2 से काटा 11 बार, तो केवल अभी ये निकल कर आया 11 इंटू 31.5, खर्चा 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 31 62 63 हो जाएगा, 63 इंटू 11 693 रुपीज। ठीक है, 693। अब कोई गड़बड़ है क्या? कुछ रह तो नहीं गया? 693, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सही है यार, सेमी डायमीटर दे रखा है और पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लगा दिया। हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की, कुछ रह तो नहीं गया बाकी? ये आप एक बार चेक कर लो। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बड़ी कर दी सर, बहुत बड़ी कर दी, आपने केवल आर ही लिया है यहाँ पर। ओके, मैंने आर प्लस आर लिया ही नहीं। देखते हैं, तो मैंने क्या क्या दिक्कत कर दी, यहाँ पर 22/7 आर प्लस आर लेना था, यानी कि 31.5 प्लस छोटा आर भी तो लेना है 28, और यहाँ 3.5 चलेगा। ओके डन, समझ में आ गया, चलो जल्दी आ गया। 11 इंटू ये हो जाएगा कितना, 59.5, इसका 2 से गुणा करना है, तो ये कितना हो रहा है 59, ये हो जाएगा अपने पास लगभग 60 दूनी 120, 120 से एक छोटा सा कम, 120, 59.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा करीबन अपने पास 119, 119 इंटू 11, तो इकाई अंक, दो ऑप्शन आ रहे हैं यार। 1309 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है और ऑप्शन नंबर सी भी आ रहा है। नेक्स्ट, अनिल ऐसे ही होते हैं ना अनिल, सारे क्वेश्चन शॉर्टकट मेथड से नहीं होते ना डियर अनिल, थोड़ा सा पेशेंस भी तो रखा करो, हमें सीखना है जीवन में, है ना, हर चीज शॉर्टकट नहीं होती। अगर शॉर्टकट होता तो फिर एक्सेलेक्शन का भी शॉर्टकट होता, 5 सेकंड में ले लेते, है ना। तो ऐसे नहीं होता है, हर चीज में क्या होता है, तत्व होते हैं, है ना, एक हर चीज की एक वैल्यू होती है। हम अब जैसे हर चैप्टर एक जैसा समझ में आ जाता है कि आपको बताना नहीं आता ना, ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा टाइम लगता होगा, ठीक है, और परसेंटेज इजीली आ जाता होगा, है ना, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट आज तक नहीं आया होगा, तो क्यों ऐसा होता है बताओ? हर चीज का शॉर्टकट ही बन जाता तो फिर बहुत ही शॉर्ट हो जाता। एग्जाम की प्रिपरेशन कब करते, अगले दिन एडमिट कार्ड आ गया तो तब करने बैठते, फिर अनिल का ही सिलेक्शन होता, बाकी तो फिर चने भूंज रहे होते, है भाई। तो हर चीज में शॉर्टकट ना ढूंढें, कृपया करके मेहनत पर भी बिलीव रखें, है ना, वरना फिर मेहनत वालों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा ना।
चलिए कैसे करेंगे, कोई रह गया क्या क्वेश्चन? अच्छा ये रह गया बेचारा, अरे अरे अरे, तुम छूट गए थे क्या? एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेंटीमीटर लंबी है और उसके अंतर्गत खींचे गए बड़े वृत्त का एरिया क्या होगा? एक वर्ग की भुजा दे रखी है और उसके अंदर आपको व्रत बनाना है। तो देखो मैंने हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, तो बिना किसी शर्म के, हया के आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कि अगर इस व्रत के अंदर एक सबसे बड़ा व्रत बनाना हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि भुजा अगर 28 है तो रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, 14। अगर रेडियस आपकी 14 है तो उस व्रत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 616, बिना किसी टेंशन के। नेक्स्ट, एक आयताकार कमरे और वर्गाकार कमरे की परिमिति दे रखी है भैया 160। तो वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर क्या है, ज्यादा है। ओके, तो आयतकार कमरे की लंबाई कितनी होगी? देखो प्यारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि आयताकार कमरे और वर्गाकार कमरे की परिमिति दे रखी है 160, दोनों का सम। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो ठीक है, करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई लाइक वाइक करते रहो, मजे से पढ़ते रहो, और यही आपको सीखने के लिए सबसे ज्यादा क्या करेगा, प्रेरित करेगा। आइए भैया, तो काफी मजेदार। अच्छा, दोनों की परिमिति बराबर थोड़ी ना, दोनों की परिमिति का योग नहीं दे रखा। ये बोला गया है कि आयत का जो परिमाप है वह भी 360 260 है, तो लेंथ प्लस विड्थ बराबर 160, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 80। और वर्ग की परिमिति भी कितनी दे रखी है, 160, तो इसका कितना हो जाएगा, 40। तो दोनों चीजें पता लग गई सर। अब आयत का क्षेत्रफल क्या बोला जा रहा है, बोले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल से 100 मीटर स्क्वायर अधिक है। तो मैं कहता हूं कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एरिया अगर मैं निकालना चाहूं तो एरिया जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा 1600। इसका तो 1600 ही आएगा, भुजा स्क्वायर। और बोला गया है कि वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से 100 ज्यादा है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1500। तो आयताकार कमरे की लंबाई कितनी होगी? अब आपको ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनके जोड़ने पर 80 आ जाए और टुकड़े हो जाएं 50 और 30 हो गया। तो अब आपको चूज करना है कि कौन सा सही विकल्प आपका होने वाला है। 50 होगा, वही दिख रहा है ऑप्शन में। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को उड़ा सकते थे, कर सकते थे, और करना भी चाहिए था। कुछ बच्चों का पता क्या मन होता है, जैसे कि वो स्टार्ट कर देता है 1000 मान के, वो स्टार्ट कर देता है एक्स वाई मान के। तो उसका ये उद्देश्य रहता है, जैसे मैंने सॉल्व करा दिया, एक्स वाई मान के करो, 1000 मान के करो। मैं एल भी मान लिया, उसको संतुष्टि नहीं है उस चीज से कि एल भी मान लिया मास्टर ने, क्या फर्क पड़ता है। और हम इतने दिन से समझा समझा के थक गया, भाई कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है। इस अगले प्रश्न को करके बताएं जल्दी से। तो समय सीमा समाप्त करते हैं और इस क्वेश्चन को करने के लिए तैयार। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। डायरेक्ट बताओ आयत का परिमाप कितना होगा, डायरेक्ट बताओ, क्योंकि तार है तो रेडियस अगर 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होता है। रेडियस अगर उसका 6 गुना है तो सरकमफेरेंस भी 6 गुना होगा, 264। और यही आपके आयत की क्या है, परिमाप के बराबर है। तो लेंथ प्लस विड्थ बराबर कितना हो जाएगा, 132। और इनका अनुपातों का योग अनुपात दे रखा है भैया 6 और 5, तो 11 रेशो बराबर 132, 1 रेशो बराबर 12, तो ये हो जाएगा 72 और 60। तो छोटी भुजा की लंबाई 60 आंसर आ गया। ये हुई ना बात, ऐसे उड़ते हैं क्वेश्चन। अगला प्रश्न करिए, करते जाइए, कमी नहीं होगी, चिंता ना करें।
आइए भैया, कैसे करेंगे भाई। एक वर्ग का परिमाप 16 सेंटीमीटर लंबाई तथा 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के परिमाप के बराबर है। यानी कि एक वर्ग का परिमाप बोला गया है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 14 सेंटीमीटर चौड़ाई के आयत के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 30 दूनी 60, 60 बराबर 4a, तो a बराबर आ गया 15। बोला क्या जा रहा है, तो उस अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर होगा। यानी कि उस अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है, यानी कि 2 पाई r, जिसका व्यास मतलब पाई 2 पाई r बटे 2, तो जिसका व्यास 15 इंटू पाई यानी कि 22/7 बटे 2। 2 से काटा 11 बार, 11 पंजे 55, 11 कम 11 और 5 16, 165/7। यही आ रहा है क्या, 7 या 21, 7 दूनी 14। अरे बैठेगा कैसे, कितना निकल कर आ रहा है, कोई गड़बड़ा गया क्या, कोई मामला, किसी तरह से कुछ दिक्कत। अच्छा वो उसमें 2r भी तो जोड़ना है, परिमाप पूछा गया है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, सरकमफेरेंस पूछा है ना भाई। ठीक है, तो कितना निकल कर आ रहा है आपका, हमारा ये आ रहा है, सही है क्या, 165/7, 23.57 प्लस अगर हम करते हैं कितना, त्रिज्या क्या लूं, त्रिज्या 2r तो वैसे भी लेना है, तो इसमें क्या जोड़ना है अपन को, 15, 38.57 आ रहा है क्या, हाँ ठीक है। तो इसने परिधि नहीं पूछा, पूरा पूछा है इसने, परिमाप पूछा है, 38.57 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें मैंने 15 लास्ट में जोड़ दिया। ओके, हाँ ऑप्शन गलत है, परिमाप पूछा गया है तभी जाके आंसर होगा वो, है ना। चलिए, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम कल करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और फिर स्टार्ट करने वाले हैं कल, बस थोड़े से क्वेश्चन बाकी हैं 5, 7। और कल क्या स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी से बताओ, एनी गैसेस, किसी के पास कोई गैस है। और भैया देखो लगभग 2500 बच्चों ने अभी तक लाइक ही नहीं किया है, कितनी आश्चर्य बड़ी बात है ना। अब कर दीजिए फटाफट से सभी विद्यार्थी, लाइक जरूर करें, क्योंकि देखो सेशन लाइक होने से क्या होता है कि एक क्रेडिबिलिटी पता लगती है, और वह क्रेडिबिलिटी आपको पता है कि इस सेशन की क्या है। तो आप इस सेशन को लाइक और शेयर अवश्य करें, जो आप कर सकते हैं वो आपका कर्म है। कल हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है वो भी बता देता हूं आपको, साथ के साथ अभी मैं 12:30 बजे आईवी का सेट कराऊंगा। साथ के साथ जिनका भी पेपर हो जाता है वो इस क्वेश्चन इस नंबर पर आप जरूर क्वेश्चन भेजें मुझे। रात को 8 बजे वाला सेशन अगर आप नहीं ले रहे हो तो भैया इसको लेना है, आपको ध्यान रखना। फिर आप किसी से कहने लायक कुछ नहीं रहोगे कि यार आपका क्यों इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे, आपका ये क्यों नहीं हो रहा, आपका वो क्यों नहीं हो रहा। ध्यान इस बात का रखें, इस सेशन को जरूर लें, क्योंकि यही सिलेक्शन की कुंजी है, ये की है आपकी सक्सेस की, और मैं इसे कभी भी नहीं नकारूंगा कि आप इसे ना लें। तो अनअकैडमी पर डेली रात को 8 बजे आए, क्योंकि आप वो मत बनिए, मौसमी बच्चे मत बनो। मौसमी बच्चे क्या होते हैं, पेपर आएगा पढ़ेंगे, नहीं आएगा नहीं पढ़ेंगे, डेट आएगी तो पढ़ेंगे, नहीं आएगी तो नहीं पढ़ेंगे, पेपर हो गया तो पढ़ेंगे, CBT 2 का रिजल्ट आएगा तब पढ़ेंगे, तब तक बहुत कुछ निकल चुका होगा, आप वैसे ही पीछे हो चुके होंगे। तो आप उन बच्चों में से अगर हो तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हो, अगर आप ढंग से पढ़ना चाहते हो, अब ये फ्री क्लास है, इसमें अब क्या ले लेगा कोई टीचर, लेकिन क्यों कह रहा है आदमी, क्योंकि आपका भला है इसमें। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और एक बच्चा कह रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएं। डियर, पिछले 4 महीने से 12:30 बजे वाली क्लास में चलने वाले सभी सेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए सारे चैप्टर के, लेकिन तुम्हें होश कहां है, तुम तो होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है भाई साहब, तुम तो वो हो रहे हो। तो पढ़ाई करो भाई साहब, इसी से ही काम चलने वाला है। और इस सेशन को जरूर लो 8 PM पर, और कल सुबह हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ने वाले हैं इस सेशन में, जिसको क्या कहते हैं, चतुर्भुज। मजा आएगा उसमें भी। आपको लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साहिल 10 आपको कोड लगाना है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाओगे ना तो SSC एग्जाम में मेरी वो क्लास होती है, उसके बाद स्पेशल क्लास में जाना होता है, उसके बाद साहिल खंडेलवाल को फॉलो कर लेना है। फिर फॉलो करने के बाद में उसको क्या करना है, फॉलो करने के बाद उनकी प्रोफाइल में जाकर आपको क्या करना है, स्पेशल क्लास की टैब पर जाना है। जैसे ही आप स्पेशल क्लास पर चले जाओगे, सी ऑल पर चले जाओगे, 8 PM पर जाने के बाद में फ्री प्लान के लिए आपको साहिल 10 एज ए कोड लगाना है। जैसे साहिल 10 लगाओगे, अनलॉक कर लीजिए, और अनलॉक करते ही आप बस
फ्री क्लास देख पाओगे। अगर आप पढ़ना चाहते हो मेरे साथ सिलेक्शन के लिए, एसएससी, सीएचएसएल, सीएजीएल या अन्य किसी भी एग्जाम के लिए, देखो दुनिया में एक बैच अच्छा होना जरूरी है और ये बैच आपके लिए है। फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, अच्छा बैच है, मजा आ जाएगा आपको पढ़कर, इतनी मेरी गारंटी है। साहिल 10 आपको कोड लगाकर वहां जुड़ना है। ना केवल मेरा कोर्स मिलेगा, उसके अलावा भी और भी फैकल्टीज हैं, उनके कोर्सेज भी आपको फ्री में मिलेंगे। साहिल 10 कोड लगाकर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कैसे जुड़ेंगे? एसएससी एग्जाम में जाएंगे, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, 12 और 24 महीने का लेंगे और फिर हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देंगे, लगाकर अप्लाई कर देना, और क्या है, हो गया काम। तो आज ही जुड़ जाओ, 5 बजे मेरी क्लास हो रही है, बढ़िया नोट्स के साथ पढ़ाया जा रहा है। साहिल 10 कोड लगाकर एसएससी एग्जाम में जुड़ो और बढ़िया पढ़ाई करो, कॉम्बो भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे कितने बजे? 12:30 बजे, जहां पर मैं अभी के क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो सब लोगों का स्वागत है और जल्दी ही बहुत बड़ा धमाका भी करने वाले हैं ग्रुप डी वालों के लिए, तो वो भी रिवील कर दिया जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। टेक केयर, अपना ध्यान रखें। बाय बाय, लव यू ऑल।